दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वजह से हर्ट हो जाते हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। दोस्तों, ये जो बुरा लगता है इसकी वजह से क्या होता है कि आप उस थॉट को बार 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 सोचते रहते हो। दोस्तों, आपके साथ बुरा हुआ, ठीक है, उसकी वजह से आपको बुरा लगा, वो भी ठीक है, और उसकी वजह से आपके मन में कुछ थॉट आए, कुछ विचार आए, चलो वो भी ठीक है। पर दोस्तों, वही थॉट, वही विचार आपके दिमाग में दिन भर चलते रहे तो दिक्कत है। अगर दोस्तों वो थॉट आपको खुशी देने वाले होंगे तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, पर वही थॉट अगर आपको तकलीफ देने वाले होंगे तो जिसने आपके साथ बुरा किया या फिर जिसकी वजह से आपने बुरा फील किया, उस पर आप अंदर ही अंदर गुस्सा होते रहोगे। उसकी वजह से आपके अंदर एंजाइटी पैदा होगी, फियर पैदा होगा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पैदा होगी। और जब ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर चलते रहेंगी तो धीरे 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 आपकी बॉडी लो फील करना शुरू कर देगी। आप अपने अंदर कमज़ोरी सा महसूस करने लगोगे। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, सोचने में भी दिमाग को काफ़ी सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। दोस्तों, जब हमारा दिमाग खाली होता है तो हम चीज़ों को देख करके उसे परखते हैं, उनसे सीखते हैं। पर जब आपका थॉट, आपने शायद ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहे होते हैं तो आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, उनसे सीखना छोड़ देते हो। और दोस्तों, ज़्यादा सोचने की वजह से हमारी बॉडी में फियर, एंजाइटी, गुस्सा, जलन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बार 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 चलते रहती है, जिसकी वजह से हमारी इस बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मुंह में पानी आना। यानी कि दोस्तों, जब आप किसी चीज़ के स्वाद को मुंह में रख के महसूस करते हो या फिर सूंघते भी हो तो आपके मुंह में लार पैदा होता है। और दोस्तों, ये जो लार होता है ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। पर दोस्तों, जब आप सोचते हो तो आप भोजन को सीधे ही मुंह में ले जाते हो और उसका स्वाद भी कंसिडर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो होता है वो ज़्यादातर सोचने में लगा होता है। और जब दिमाग सोचने में लगा होता है तो पहली चीज़ तो आपके जीभ में या फिर आपके मुंह में वो लार पैदा नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि आप भोजन को उतनी अमाउंट में चबा नहीं पाते जितना किसी भी भोजन को चबाने की आवश्यकता होती है। फिर क्या होता है, वो जो भोजन होता है वो सीधे हमारे पेट में चले जाता है। ना तो ठीक से वो चबाया होता है और ना ही वो लार के द्वारा मिला होता है जिससे कि भोजन एक्चुअल में पचता है। तो दोस्तों, वो आगे चल के बॉडी को नुकसान होता है। और दोस्तों, ऐसे ही कई सारी नुकसान हमारे बॉडी को झेलना पड़ता है जब हम एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। दोस्तों, जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग भी ये सिग्नल देने लगता है कि इसमें जो थॉट चल रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, भले ही उसकी वजह से बॉडी को अंदर से कितना नुकसान हो रहा हो। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग मानसिक रूप से अक्सर बीमार होते हैं उसके बीमार होने का सबसे बड़ा कारण होता है ज़्यादा सोचना। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो होता है जब खाली होता है तो वो प्रेजेंट के हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और सीखता है। पर जब दिमाग में थॉट आते हैं तो आप उन थॉट को ही देखते रहते हो और वो जब दिन भर चलने लगता है तो आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते और सीख नहीं पाते। और जब आप सीख नहीं पाते तो दिमाग की क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और लोग पागल भी हो जाते हैं। और दोस्तों, जो थॉट होता है वो विशेष रूप से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या कंडीशन पे बेस्ड होता है। यानी कि आपकी लाइफ में, आपके अतीत में कुछ हुआ है, हो सकता है वो आगे चल के बदल चुका है, पर आप उस चीज़ के बारे में अभी भी सोच रहे हो कि वो चल रहा है। ये एक भ्रम होता है जिसकी वजह से दिमाग में थॉट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगते हैं। हो सकता है दोस्तों, आपके अंदर चलने वाला थॉट कुछ हद तक सही हो, पर 95% तक चलने वाले जो थॉट होते हैं, जो बार बार चलते हैं, वो निगेटिव होते हैं और वो झूठ होते हैं एक तरीके से। जैसे कि दोस्तों, आपने किसी इंसान को चोरी करते हुए देखा तो आपके दिमाग में उस इंसान के लिए जो छवि बन गई कि वो चोर है,
हो सकता है दोस्तों उस इंसान ने उस दिन के बाद से चोरी करनी छोड़ दी होगी, उस चीज़ से उसने सीख लिया होगा। पर दोस्तों ये बात आपके दिमाग को नहीं पता, तो वो आपके दिमाग में थॉट चलते ही रहेगा कि हाँ वो चोर है, हाँ वो चोर है। हो सकता है दोस्तों वो इंसान उस गलती से सीख गया और वो बदल गया, पर आपके दिमाग में जो थॉट थे कि वो चोर है वो आज भी वैसे के वैसे है। पर दोस्तों थॉट तो चलेंगे ही, ये दिमाग का स्वाभाविक नेचर है, क्योंकि जब भी कुछ होगा तो उसकी वजह से दिमाग में रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से थॉट ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों कैसे इस दिमाग को, ये ज़्यादा सोचने की जो बीमारी हो गई है लोगों को, उससे आगे बढ़ने से पहले रोका जाए, इससे पहले कि आप कहीं पागल ना हो जाओ। इसके लिए दोस्तों आपको अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा कि किस कंडीशन में हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है। दोस्तों ज़्यादातर जो हमारा ध्यान होता है वो अक्सर बाहर होता है, या तो हम दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, या फिर हम अपनी लाइफ के लिए कुछ न कुछ बटोरने में लगे होते हैं, या फिर अपने माइंड को मनोरंजन करने में लगाए रहते हैं। क्यों ना दोस्तों इस दिमाग को हम कुछ देर ही सही या 1 घंटे ही सही समझने में लगाएं कि ये दिमाग कैसे काम करता है। इसके लिए दोस्तों आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा भी समय निकाल कर अगर अपने आप से पूछते हो कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मेरे दिमाग में इतने थॉट क्यों आते हैं, तो धीरे धीरे आपको इसके जवाब मिलने लगेंगे। बस दोस्तों आपको अपने आप से हमेशा सच बोलना है। दोस्तों आपको ये बात पता चल गई कि आपके दिमाग में थॉट क्यों आ रहे हैं, तो आपका दिमाग तुरंत ही उस बात को मान के चलना शुरू नहीं कर देगा। इसे टाइम लगता है, धीरे धीरे। जैसे आप कोई पौधा उगाते हो तो वो धीरे धीरे होकर के एक पेड़ बनता है, उसी तरीके से आपको अपने दिमाग को धीरे धीरे करके ट्रेन करना होगा इस चीज़ के लिए। आपको इस माइंड को समझने के लिए हर समय हर पल जागरूक रहना पड़ेगा, ना कि जो थॉट आया आप उसके हिसाब से चलने लग गए। दोस्तों मेरे हिसाब से हमारे इस दिमाग का जो प्रमुख स्वभाव होता है, जो मूल नेचर होता है, वो ये होता है कि हर समय प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करना, उससे सीखना। थॉट या विचार दोस्तों एक तरीके से अलर्टनेस है या फिर सावधानी है कि हमें इस चीज़ का केवल ध्यान रखना चाहिए, ना कि केवल उस थॉट को ही देखते रहें। बेहतर होगा दोस्तों कि आप अपना समय दूसरों को, लोगों को, चीज़ों को जानने से ज़्यादा अपने आप को जानने में लगाएं। और दोस्तों अगर आप अपने आप को जान गए तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों अक्सर ये होता है कि जब हम किसी माहौल में होते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें अपने नज़रिए के हिसाब से आंकने लगते हैं, अपने नज़रिए के हिसाब से दोषी ठहराने लगते हैं। जब आप अपने आप को नहीं जानते हो तो दोस्तों आप भी अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखने लगते हो और उनकी नज़रिए में कमी पाकर अपने आप को बुरा महसूस करने लगते हो, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने लगते हो। फिर ये सोच में पड़ जाते हो कि कहीं आप गलत तो नहीं हो। दोस्तों खुद को जानना, खुद के दिमाग को समझना हमें इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बनाता है कि हम दुनिया की किसी भी परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। दोस्तों खुद को जानने, खुद को समझने के साथ साथ अगर आप अपना टाइम ऐसी काफ़ी सारी किताबों को पढ़ने, ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूब्स या फिर सोशल साइट्स में वीडियोस को देखने में लगाते हो, जिससे कि आप अपने आप को जान सको, अपने दिमाग को जान सको, तो दोस्तों आप इससे न केवल अपने आप को समझोगे बल्कि दूसरों को भी समझोगे। दोस्तों आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि आप किसी परिस्थिति को देख करके आसानी से अनुमान लगा लोगे कि आगे क्या हो सकता है। तो आप अपने दिमाग में चलने वाले हर एक थॉट को भी समझ जाओगे कि इसको सोचने का रिजल्ट क्या हो सकता है। फिर दोस्तों आप उस थॉट को अपने दिमाग में ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रखोगे, बल्कि दोस्तों आप अपने दिमाग को ऐसी चीज़ों में लगाओगे जिससे आपका दिमाग और ज़्यादा शार्प हो और भी ज़्यादा बेहतर हो।
और दोस्तों, जब आपका दिमाग बेहतर होगा तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में तकलीफ़ें नहीं आएंगी, कोई समस्या नहीं आएगी, आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, पर आप उस चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे और उस समस्या से निकल पाओगे और अपने दिमाग को इस थॉट से फ्री रख पाओगे। फिर दोस्तों, आप जो भी काम करोगे पूरे दिमाग के साथ, पूरे होश के साथ करोगे। बाहरी परिस्थितियाँ, बाहरी लोग आपके दिमाग को उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।